हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के सेशन में। मैं दिव्यांशु पांडे 17 फेब 2026 को क्लास 10 के मैथ्स पेपर कंडक्ट होने जा रहे हैं। तो ऐसे टॉप 5 क्वेश्चंस कौन से रहने वाले हैं जो कि आपको 100% श्योर शॉट आपके एग्जामिनेशन में आपको दिखेंगे। इस सेशन को इसके बिल्कुल भी आप ना करिएगा, क्योंकि इसी क्लास से आप उन टॉप 5 क्वेश्चंस को मार्क कर सकोगे जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आपके लिए सबसे बेनिफिशियल यूजफुल रहेंगे। क्लास की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाइए। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे टॉप 5 क्वेश्चंस कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आएगा। ज्योमेट्री से रिलेटेड टोटल आपके हम कह सकते हैं कि 21 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ, 21 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन डिस्टेंस से रिलेटेड पूछा जाएगा, सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड पूछा जाएगा और इस टाइप का क्वेश्चन आपको वैल्यूज चेंज करके जरूर दिखेगा, जरूर दिखेगा, जरूर दिखेगा। 100% ये क्वेश्चन आने वाला है। वैल्यूज आपकी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन स्ट्रक्चर इसका पूरा सेम रहेगा। क्वेश्चन है कि you have to find the ratio in which the point this divides the line segment joining point this and this। मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, इसको हम a कह लेते हैं, इसको b कह लेते हैं। a की वैल्यू को हम -5 -4 ले लेते हैं और b की वैल्यू को हम -2 एंड 3 ले लेते हैं। अब ये देखिए कोई पॉइंट है, इसको हम c मान लेते हैं, जो कि a और b को डिवाइड करता है -3 और k में। तो ये बताना ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट हो रही है उसको किस रेशियो में आपका डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले आप सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले का, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए और वाई कोऑर्डिनेट के लिए। सबसे पहले हम एक्स के लिए निकालेंगे, तो यहां पर mx2 प्लस mx1 अपॉन m1 प्लस m2 आप करेंगे, ठीक है। ये करते हुए आप सभी नजर आएंगे और इस तरीके से इसमें आप जो भी आपको गिवन वैल्यूज रहेंगी उसको आपको क्या करना है, सिंपली आपको पुट कर देना है। तो जब हम x कोऑर्डिनेट देखेंगे तो यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट है, यानी कि जी जो c वाला पॉइंट है, उसकी जगह आपको क्या लिखना है, माइनस लिखना है। यहाँ पर x इक्वल टू हम लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए m की वैल्यू तो अभी निकालनी है, m करेंगे x2। अब यहाँ पर देखिए ये आपका x1 है, ये आपका x2 है। तो x2 में हम क्या करेंगे, -2 करेंगे, प्लस करेंगे ये m1 और m2 था, ठीक है। ये आपका m की जो वैल्यू है, m और n भी आप लिख सकते हो, m और n यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करिए और यहाँ पर m1 m और n लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट करने के साथ आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि n का मल्टीप्लाई x1 से करिए और x1 की वैल्यू आपकी -5 है, अपॉन आप क्या करेंगे m प्लस n कर देंगे, इक्वल टू x की जगह आपने क्या लिया है, ये -3 लिया हुआ है, तो यहाँ पर आप -3 करिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको 3m प्लस n दिखता हुआ नजर आएगा, इक्वल टू आप क्या करोगे, इक्वल टू -2m -5n आप कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इसको एक्चुअली सॉल्व करोगे तो जो आपको m की वैल्यू m प्लस n दिखेगा, m प्लस 2n इक्वल टू 0 दिखेगा, m प्लस 2n इक्वल टू आपको 0 दिखेगा। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि m इक्वल टू 2n हो जाएगा, m इक्वल टू 2n हो जाएगा और यहाँ पर m की जगह पर का माइनस रहेगा। दूसरा पेज मुझको ओपन करना पड़ेगा, जी हाँ। यहाँ पर आपका -m प्लस 2n इक्वल टू 0 आया। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि m इक्वल टू 2n, m की वैल्यू आ गई। अब इसी को आप सेक्शन फॉर्मूला करके y कोऑर्डिनेट में रख सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि इसका रेशियो क्या आया है। रेशियो देख लीजिए, रेशियो m/n का जो आया है वो एक तरीके से आपका 2:1 हमको देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 2:1 रखोगे। पहला आंसर तो आपका ये आ गया क्योंकि उसने रेशियो पूछा था। तो आप ये बता लिए कि ये जो लाइन सेगमेंट ए और बी का है, जो तीसरा पॉइंट इसको कट कर रहा है वो किस में है, 2:1 में है। ये आपका 2 है और ये आपका 1 में है, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला में जो y कोऑर्डिनेट्स है
उसके जरिए आप m की और n की वैल्यू बता भी सकते हो, साथ ही साथ जो k का वैल्यू है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसको भी आप बता पाओगे। तो चलिए हम सभी लगाते हैं इसको, एक मिनट। y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n कर लेंगे, ठीक है। अब ये वाला कौन सा पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था आपका k था, ठीक है। चलिए y की जगह हम क्या रख देंगे, k रख देंगे, और m की जगह आप 2 रखोगे, y2 की जगह क्या रखोगे आप, y2, ये आपका y1 है और ये आपका y2 है, तो y2 की जगह 3 रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 रखा, प्लस किया, n की जगह हमने 1 रखा और y1 की जगह हमने -4 रखा, ठीक है। -4 ही है ना, जी हाँ, -4 है, -4 है। और यहाँ पर 2 + 1 हमने रख दिया, ठीक है, ये क्योंकि ये रेशियो है ना। अब देखिए ये 6 आ गया, -4 आया अपॉन 3 आया इक्वल टू 2/3 आया। तो जो k की वैल्यू आपकी आई है वो 2/3 आई है, और वहीं पर जो रेशियो आपको दिखने को मिला है वो 2/3 मिला है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 100% आएगा, और इसमें हमने मेनली जो है क्या लगाया है, सेक्शन फॉर्मूला को लगाया हुआ है। तो सेक्शन फॉर्मूला आप सभी जरूर याद कर लें। तो पहला क्वेश्चन तो आपने कवर कर लिया, इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और दूसरा क्वेश्चन जिस टॉपिक से आएगा वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपने रियल नंबर को पढ़ा होगा काफी अच्छे तरीके से, सीबीएसई एनसीईआरटी के पेपर में ये पहला ही चैप्टर आपका रहा करता है। अब इसमें क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाएगा, यू हैव टू राइट अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि √2 इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करिए, प्रूव दैट √2 और √3a इज अ इरेशनल नंबर। तो दो तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया उसको हम बताने का ट्राई करेंगे। तो √2 की वैल्यू आपकी होती है 414 होती है, ठीक है, और √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 रहा करती है। अच्छा, अब इनके बीच का नंबर बताना है। लाइन अगर आप यहाँ पर खींच लेते हैं तो ये मान लीजिए एक पॉइंट है 1.4 है और एक ऐसा पॉइंट है जो कि 1.7 है, दिख रहा है कि नहीं सभी को। अब इसके बीच का आपको बताना है, तो इसके मिडिल की आपकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1.5 हो सकती है कि नहीं हो सकती है, आप बताओ। तो आपने कह दिया कि 1.5 ये आंसर है। 1.3 को आप क्या लिख सकते हो, 1.3 ऑल्सो रिटन एज द 3/2। तो ये आंसर आपका हो गया, बस इतना ही आपको करना है। और अगर आपसे पूछ ले कि √2 एक इरेशनल नंबर है तो आप बताइए। सबसे पहले आप उसको उल्टा करके चलेंगे, आप कहेंगे सपोज लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होता है, जहां पर डिनोमिनेटर जीरो के इक्विवेलेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप कहोगे कि जैसे कि मान लीजिए आपने कहा, ये मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, √2 इक्वल टू A/B या फिर P/Q, कुछ भी आप ले लीजिए, ठीक है, ये आपने ले लिया। अब इसके बाद आपने क्या किया कि B √2B इक्वल टू आपने A लिख लिया, ठीक है, ये कर लिया। AB को आपने इंटीजर कहा और √2 को भी आपने रेशनल नंबर कहा, लेकिन हम ये जानते हैं कि √2 कभी भी जो है इरेशनल नंबर नहीं होता है, तो इसलिए ये √2 जो है एक इरेशनल नंबर है। इस प्रकार से आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा वो आपके एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चन आ जाएगा। तो सर्कल के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सभी आपको याद जरूर होने चाहिए। क्वेश्चन है आपका, इफ O इज द सेंटर, यहां पर O हम सेंटर पर देख पा रहे हैं, ऑफ अ सर्कल, PQ इज अ कॉर्ड, PQ देखिए ये P है और ये आपका Q है, ठीक है, ये कॉर्ड है। द टेंजेंट PR एट P, देखिए P से एक टेंजेंट निकल रहा है और ये R तक आपका गया हुआ है, ठीक है, यहां से ये 50 डिग्री आपका बना रहा है। तो आपको एंगल POQ बताना है, POQ बताना है। हम सम ऑफ ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी देखते हैं तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 180 के इक्विवेलेंट रहा करता है। तो सबसे पहले देखिए बाहर की वैल्यू तो दी गई है, अब अंदर की आपको वैल्यूज अगर आप 2 की निकाल लेंगे तो तीसरे की तो निकल ही जाएगी। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है वो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि 50 - 40 करोगे
तो आपको P की वैल्यू मिलती हुई नजर आएगी और P की वैल्यू आपकी 40 हो जाएगी। P की वैल्यू आपकी 40 हो जाएगी और 40 होने के साथ आपको अंदर का तो एक मिल ही गया है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि दूसरी वैल्यू इसकी क्या हो सकती है। ठीक है, दूसरी वैल्यू आपकी क्या हो सकती है। तो यहां पर जब भी आप सर्कल देखोगे तो इसमें एंगल OPQ इक्वल टू 90 माइनस 50, हम यहाँ पर लिख भी देते हैं एंगल OPQ इक्वल टू 90 माइनस 50 डिग्री, डिग्री लगा लीजिएगा आप सभी। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 40 डिग्री आया। यानी कि जो P की वैल्यू आई है वो आपकी 40 डिग्री आ गई है। आ गई है कि नहीं। दूसरा आप ये भी लिखो कि OP इज इक्वल टू OQ है। ये जो OP है और OQ ये आपकी सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि रेडियस तो सेम ही होता है। अगर आप कोई यहां से भी ऐसे लाइन सेगमेंट खींच लेंगे, उसको S कह देंगे, तो वो भी OP OQ और OS के बराबर आपका रहेगा। यहां तक भी आपको कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम इसको आगे करना है तो हमको जो है अब OQP की वैल्यू होगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे ट्रायंगल OPQ इक्वल टू ट्रायंगल आप Q को बीच में लेंगे OQP ये भी आपका 40 डिग्री रहेगा। ठीक है, यानी कि Q की वैल्यू और P की वैल्यू 40 आपकी हो जाएगी। तो अंदर की कितनी हुई 40 प्लस 40, ठीक है, और ये आपको बताना है इक्वल टू 180 होता है, तो 80 हो गया। X की वैल्यू आपकी 100 डिग्री आ गई है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा था, POQ की वैल्यू पूछा था, तो X जो है हमने क्या निकाला, POQ निकाला। ठीक है, ये आपकी 100 डिग्री हो गई है। तो इस तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और अपने मार्क्स को स्कोर अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल की जो थ्योरम्स हैं और इनके जो एग्जाम्पल्स आपके बुक्स में दिए गए हैं उसको आप जरूर देखिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको हम कह सकते हैं कि वैल्यूज बदल कर जरूर आएंगे। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है, ये जो आपका सरफेस एरिया होता है उससे संबंधित है। फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब चलिए सिलेंडर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए आपका सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, उसकी हाइट आपकी 14 सेंटीमीटर दे दी गई है और इसका जो रेडियस है, हाइट आपकी 14 सेंटीमीटर है और रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसी में से आप क्या करते हो, एक कोन को निकाल लेते हो। ठीक है, मतलब कोन के शेप का जो है कट करके उस कोन को बाहर निकाल देते हो। तो आपको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड बताना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन को आप निकालिए और फिर उसको माइनस कर दीजिए, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आपका निकल आएगा। इतना तो आप कर ही सकते होगे। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि किस तरीके से आपको करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालोगे πr² आएगा। ठीक है, और r की वैल्यू आप लिख लेना, ये h है। पाई की जगह पाई ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। r की जगह आप ये 36 हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 ही नहीं 14 है, 14 हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख देना। ठीक है, ये तो आपका सिलेंडर का हो गया, ये सिलेंडर का हो गया। वहीं पे कोन का अगर आप देखोगे 1/3 πr² करोगे। अब यहाँ पे वैल्यू आप लिख दोगे और दोनों की वैल्यू को माइनस कर दोगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस करोगे तो आपको आंसर उसका मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपसे रेशियो भी पूछ ले, तो आप उसको आसानी से बता सकोगे। तो जो सरफेस एरिया जैसे हो गया ना, आपका क्यूबॉइड हो गया, कोन है, स्फेयर है, उन सभी के फॉर्मूले आपको जरूर याद रहने चाहिए। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहेगा वो केस स्टडी से पूछा जाएगा। और केस स्टडी से तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड पूछा जाएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया ना, डिस्टेंस हो गई, इसी को निकालने के लिए आपसे पूछा जाता है। 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक लाइट हाउस है जिसको हिंदी में मीनार भी कहते हैं ना, लाइट हाउस को लाइटी हाउस कहते हैं, या फिर आप इसको मीनार भी कह पाएंगे। एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ अ 40 मीटर टॉल हाइट, यानी कि जो लाइट हाउस की हाइट जो है आपको कितनी दे दी गई है, 40 मीटर की दे दी गई है। ठीक है, इंक्लूडिंग द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व, और ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्व अ शिप एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री
अब देखिए 30 डिग्री पर जो है पॉइंट डी पर एक शिप आपको यहाँ पर दिख रही है, ये ऊपर से इसको देख रहा है और जब नीचे देख रहा है तो वो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इसका वो 30 डिग्री पर बन रहा है। इसी के साथ coming towards the base of the lighthouse along straight line joining the ship and the base of the lighthouse, the angle of depression of the ship changes to 45 degree after 6 सेकंड। यानी कि D से लेकर C पॉइंट तक ये जाता है तो इसको कितना आपका टाइम लगता है, T इक्वल टू 6 सेकेंड्स आपके लग रहे हैं, ठीक है। और उतने में जो है जब ये पहुंचता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 से बदलकर 45 डिग्री हो जाता है। इतनी बातें आपको गिवन है। अब निकालना क्या है, 3 पॉइंट्स को निकालना है। पहला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द बेस ऑफ लाइट हाउस आफ्टर 6 सेकेंड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन व्हेन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45। तो देखिए tan की वैल्यू को आप यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, tan 30 को भी आप लगाएंगे, जिसके माध्यम से आप डिस्टेंस 30 डिग्री से x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो tan 30 क्या होता है, tan 30 इक्वल टू 40 अपॉन x लेंगे आप सभी। tan 30 देखिए tan थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन डिस्टेंस होता है। थीटा की जगह आप सभी क्या लीजिए, tan 30 लीजिए। तो tan 30 लेंगे तो 1 अपॉन रूट 3 आएगा। h की हाइट कितनी दी गई, 40 दी गई है और ये रूट 2 है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या मिला, इस प्रकार से हमको मिलेगा अंडर रूट 3, ये तो x ही होगा ना, हाँ ये x होगा, सॉरी ये x होगा, यहाँ पर हम x लिख लेते हैं और ये 40 रूट 3 आ गया। तो ये आप 40 रूट 3 मीटर लिख लिया। पहला क्वेश्चन आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो निकल गया आपका। दूसरा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द शिप आफ्टर 6 सेकेंड्स। यानी कि D से आपका जो C पॉइंट पर ये पहुंचा है, ठीक है, तो उस पहुंचने में जो है उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की। आप ये भी कह सकते हो कि x माइनस वाई आप कह सकते हो, ठीक है। तो देखिए एक की वैल्यू तो आपने निकाल ही ली है, x माइनस वाई आप करोगे, एक तो है आपका 40 रूट 3 माइनस 40 है, तो आप कॉमन ले लीजिए 40 को, अंडर रूट 3 माइनस 1 दिख रहा है कि नहीं सभी को, मैं यहाँ हट जाता हूँ, देखिए ये भी आपने निकाल लिया। तीसरा आपको क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ शिप, तो s इक्वल टू डी बाई टी होता है। डिस्टेंस आप सभी को पता है 40 रूट 3 माइनस 1 है, टाइम आपको पता है 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको किलोमीटर पर आवर में भी निकालना होगा ना, या मीटर पर सेकंड में आप अप्रॉक्स निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको यहीं पर अगर आप मीटर पर सेकंड कह देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप कहोगे सर हमको सॉल्व करना है, तो मैंने अभी आपको बताया रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है, इसका मल्टीप्लाई 40 से करके -1 आप कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 40 को आप 6 से भी काट सकते हो जिससे कि और ये छोटा हो जाएगा, या फिर इतना ही कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा, एक क्वेश्चन आपका केस बेस्ड स्टडी से हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपका ये जो सरफेस एरिया होता है वहां से, एक क्वेश्चन आपका सर्कल से पूछा जाएगा जिसको मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपका रियल नंबर सिस्टम से पूछा जाएगा, जहां पर जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वहां से क्वेश्चंस आपके आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के होंगे। तो ये आपके रियल टॉप 5 क्वेश्चंस हैं, और आगे भी हम लगातार इसी तरीके की वीडियो को पब्लिश करेंगे जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और भी मजबूत होती जाए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को आप सभी लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।